नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, जिंदगी 2 दिन की है। एक दिन आपके हक में है और एक दिन आपके खिलाफ। जिस दिन आपके हक में हो, अहंकार मत करना, गुरूर मत करना, अभिमान मत करना। और जिस दिन आपके खिलाफ हो, थोड़ा सा सब्र जरूर रखना। परेशानी, तकलीफ, दुख, संकट, कष्ट और गलत लोग सबकी जिंदगी में आते हैं, लेकिन ये लोग हमेशा सबक देकर जाते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है, निराश मत होना, कमजोर आपका वक्त है, आप नहीं। ओम नमो नारायण। संपूर्ण राष्ट्र को शनि जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनिदेव की श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 19 मई 2023 शनि जयंती महोत्सव। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, संपूर्ण कष्ट से छुटकारा मिले। श्री शनिधाम शनि तीर्थ असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। नमो नारायण। शुरू करते हैं आज का प्रोग्राम। जानते हैं कि मई 2023 का महीना नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से आपके लिए कैसा रहेगा। क्या भाग्य आपके पक्ष में दस्तक देगा? क्या मिलेगा इस महीने लाभ, या फिर द्वंद्व है, परेशानी है, संघर्ष है, कष्ट है, उठापटक है? किन किन क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतनी पड़ेगी? क्या करें उपाय? इन सभी चीजों के बारे में आपसे विस्तार से बात करूंगा। ग्रह नक्षत्रों के राशि परिवर्तन का किस क्षेत्र पर क्या प्रभाव देखने को मिलेगा, इस विषय पर नक्षत्र गणनाओं के आंकलन के साथ मैं अपने विचार आपके साथ बांटूंगा। साथ ही मेरा प्रयास रहेगा कि कामकाज, कारोबार, नौकरी, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवार, समाज के हिसाब से मई 2023 का महीना आपके लिए कैसा रहेगा, इस विषय पर चर्चा करूं। लेकिन इस सबसे पहले जानते हैं कि मई के महीने में कौन कौन सी ग्रह कब कब राशि परिवर्तन करें। मई माह का जो ग्रह गोचर है, शुरुआत सूर्यदेव से करते हैं। सूर्यदेव माह के आरंभ में अपनी उच्च राशि मेष में संचरण करेंगे और 15 मई को सूर्यदेव वृषभ राशि में संचरण करेंगे। मंगलदेव माह के प्रारंभ में मिथुन राशि में संचरण करेंगे और 10 मई को मंगलदेव कर्क राशि में आ जाएंगे। बुधदेव मेष राशि में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं और 15 मई को बुधदेव मेष राशि में मार्गी अवस्था में आ जाएंगे। बृहस्पति देव माह आरंभ से लेकर अंत तक मेष राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव माह के प्रारंभ में वृषभ राशि में संचरण करें और 2 मई को शुक्रदेव मिथुन राशि में संचरण करेंगे। शनिदेव माह के आरंभ से लेकर अंत तक अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करें और राहुदेव और राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि में संचरण करें। 15 मई तक मेष राशि में सूर्यदेव, बुधदेव, बृहस्पतिदेव और राहुदेव की उपस्थिति बन रहेगी और 15 मई तक इन चारों ग्रह देवताओं की संपूर्ण दृष्टि तुला राशि पर रहेगी। ये जो राशिफल होगा वो आपके चंद्र राशि, आपके नाम राशि पर आधारित होगा, लेकिन कोशिश ये भी है कि आप अपनी लगन कुंडली के हिसाब से, जो आपकी लगन कुंडली है उसके हिसाब से भी इस राशिफल को आप दे सकते हैं। उदाहरण के तौर पर यदि आपकी मेष राशि है तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा, और यदि आपका मेष लगन है, यानी 1 नंबर लगन में है, तो भी ये राशिफल आपके लिए सटीक रहेगा। लेकिन राशिफल हमेशा चंद्र राशि से देखना चाहिए। राशिफल महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए भी, बच्चों के लिए भी है, युवाओं के लिए भी है, सबके लिए राशिफल है, पुरुषों के लिए भी। आइए अब चर्चा करते हैं कि राशियों के इस क्रम के आधार पर मई 2023 में जो आपका राशिफल है, बात करते हैं अब भचक्र की अंतिम राशि यानी मीन राशि। राशि चक्र की सबसे अंतिम राशि मीन राशि है। मीन राशि वालों के लिए मई 2023 का महीना कैसा रहेगा, नक्षत्र गणनाओं के हिसाब से मई में राशिफल का क्या संकेत मिल रहा है। राशिफल पे आऊं उससे पहले मीन राशि के बारे में कुछ बात है। राशि चक्र की 12वीं राशि, राशि अधिपति बृहस्पति देव। इस राशि के स्वामी ग्रह देवता बृहस्पति देव, और बृहस्पति देव आचार्य है, देवाचार्य है, देवताओं के गुरु है। और इस राशि का जो प्रतीक चिन्ह है वो 2 मछलियां हैं। बहुत सुलझी हुई सोच मीन राशि की होती है। जीवन सहज संतुलित बना रहे, नीति नियम सिद्धांतों का पालन करते हैं और अनुशासन में बंध के रहते हैं।
अपना हित और अहित ये भली भांति जानते हैं। अध्यात्म की ओर, चैतन्य सत्ता की ओर बहुत ज्यादा इनका मन रहता है। सेवा हो, आध्यात्मिकता हो, ईश्वर चिंतन हो, परमार्थ की ओर इनका ध्यान अधिक केंद्रित और ईश्वर यात्रा भी करते हैं। मोक्ष की ओर, आत्मा की ओर यात्रा इनकी अग्रसर रहती है। मीन राशि के लोग अपनी आदर्शवासी दुनिया में रहना चाहते हैं और उन्हें वही उनको पसंद है। शांति, कोमल स्वभाव का भी सहानुभूतिपूर्ण होता है। लोग इन्हें बहुत प्यार भी करते हैं, इन्हें पसंद भी करते हैं। धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण समाज में इनका अच्छा वर्चस्व रहता है। बुद्धिजीवी होते हैं, कलात्मक विचारों के धनी होते हैं। परिस्थिति कैसे भी हो उसे समझने का बड़ा हुनर इनके पास होता है। माहौल कैसा भी हो अपने अनुकूल बना देंगे या उनके अनुकूल हो जाएंगे। ये मीन राशि की कुछ बातें थी। अब बात करते हैं कि इन ग्रहों का, ये जो 9 के 9 ग्रह है, विभिन्न राशियों में संचरण से आपके ऊपर यानी मीन राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या रहेगा आपका राशिफल। और सबसे पहले मैं बात करूंगा आपकी राशि अधिपति बृहस्पति देव की। राशि अधिपति बृहस्पति देव लगन और 10वें भाव के स्वामी होकर धन भाव मेष राशि में संचरण करेंगे। बृहस्पति देव की पंचम दृष्टि 6ठे भाव पर और 7वीं दृष्टि 8वें भाव पर है। 9वीं दृष्टि 10वें भाव पर रहेगी। कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर के दृष्टिकोण से इस अवधि में आपको अनावश्यक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, कष्ट से राहत मिलेगी, मनोअभिलाषाओं की पूर्ति होगी। बड़े अधिकारियों और सहकर्मियों से अच्छे तालमेल की वजह से कार्यस्थल पर आपका संतुलन और वर्चस्व अच्छा रहेगा। कार्य में विशेष सफलता के अवसर मिलेंगे। आपका व्यवहार, आपकी सूझबूझ, धैर्य, संयम परिस्थितियों को अनुकूल करने का योगदान आपको देंगे और सामाजिक और पारिवारिक दृष्टि से यह माह आपके लिए अनुकूल रहेगा। बृहस्पति देव का आशीर्वाद आपको मिलेगा, कृपा मिलेगी, काम बनेंगे, आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, परिवार में संतुलन रहेगा और जीवन साथी से मधुर व्यवहार की प्राप्ति होगी। ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे रहेंगे, रोग, ऋण, रिपु में कमी आएगी और विद्यार्थियों को कैरियर, एजुकेशन, शिक्षा के क्षेत्र में अच्छी सफलता मिलेगी। ये आपके राशि स्वामी का संकेत है। अब मैं बात करूंगा सूर्य देव की कि वो क्या संकेत दे रहे हैं आपको मई के में। सूर्यदेव 6ठे भाव के स्वामी होकर अपनी उच्च राशि मेष में धन भाव में संचरण करें और सप्तम पूर्ण दृष्टि से 8वें भाव को देख रहे। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टिकोण से यह समय बेहद खास रहने वाला है। यदि आप अपने कामकाज, कारोबार, नौकरी के लिए कोई नया काम शुरू करने, नौकरी के साथ नया काम शुरू करने, कोई ऋण लेना चाहते हैं, मिल सकता है, बैंक लोन मिल सकता है। मनोनुकूल कार्य करने का अवसर मिलेगा। धन प्राप्ति के साथ खर्चे भी बढ़ेंगे लेकिन धन मिलेगा। विद्यार्थियों को इसमें पढ़ाई लिखाई में पूर्ण सफलता हासिल होगी। परीक्षा परिणाम मनोनुकूल रहेंगे आपके लिए। उच्च शिक्षा में प्रयास विद्यार्थियों के लिए समय पूर्णतः लाभ और सफलता का संकेत है। जो युवा नौकरी और कैरियर से संबंधित परीक्षा और विभागीय परीक्षा की तैयारी करें उन्हें सफलता के अच्छे मौके मिलेंगे। परंतु स्वास्थ्य के हिसाब से यह समय मानसिक तनाव का संकेत दे रहा है, लापरवाही नहीं करें। जीवन साथी के स्वास्थ्य की चिंता भी है। 15 मई को सूर्यदेव वृषभ राशि 3रे भाव से संचरण करेंगे और सप्तम दृष्टि से 9वें भाव को देखेंगे। मीन राशि वालों की सूर्यदेव के 3रे भाव में उपस्थिति आत्मबल बढ़ाएगी। कामकाज, कारोबार में आशातीत सफलता के योग बनेंगे। व्यापारियों को उम्मीद से ज्यादा मुनाफा मिलेगा। व्यापार के मामले में आपको यह गोचर आपको अच्छा परिणाम देगा। आप पहले के मुकाबले में अच्छा बिजनेस करने में सफल होंगे। समय आपके जीवन को नई दिशा की ओर गति देगा। कामकाज, व्यापार में आपको उत्तम लाभ मिलेगा। सूर्यदेव का 3रे भाव में गोचर समाज में आपको प्रतिष्ठित बनाएगा। नौकरी में प्रमोशन मिलने का जबरदस्त आसार है। बात मंगलदेव की करते हैं कि मंगलदेव मीन राशि वालों को मई के महीने में क्या संकेत दे रहे हैं। मंगलदेव 2रे और 9वें भाव के स्वामी होकर मिथुन राशि 4th भाव में संचरण करें। केंद्र का स्वामी त्रिकोण में, चतुर्थ दृष्टि से 7वें भाव, सप्तम दृष्टि 10वें भाव और अष्टम दृष्टि 11वें भाव को दे। आय के साधन में सुधार होगा। आय से एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। कोई रुका हुआ कार्य दोबारा शुरू होगा। परिश्रम, मेहनत, संघर्ष का पूर्ण लाभ आपको मिलेगा और कार्यक्षेत्र में अनुकूल वातावरण बनेगा। व्यर्थ की रुकावटें और परेशानियां दूर होगी। कार्यक्षेत्र में मन अनुकूल वातावरण मिलने से मन प्रफुल्ल और प्रसन्नचित रहेगा। जोश और उत्साह में बढ़ोतरी होगी। अपने के मन के अनुसार काम करने का मौका मिलेगा। 10 मई को मंगलदेव अपनी नीच राशि कर्क में 5वें भाव में संचरण करेंगे, लेकिन नवम पंचम योग भी है। चतुर्दशी 8वें भाव, सप्तम दृष्टि 11वें भाव और अष्टम दृष्टि 12वें भाव को देंगे। इस समय थोड़ा सा बच्चों को लेकर थोड़ी सावधानी आपको रखनी पड़ेगी। एजुकेशन में लापरवाही नहीं करें। मार्केट में सावधानी और फिल्म इंडस्ट्री में हो तो अपने रिश्तों को लेकर थोड़ा सा सावधान और सचेत रहना होगा। आपके संतान को स्वास्थ्य संबंधी परेशानी का संकेत नजर आ रहा है। संतान की शिक्षा को लेकर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। हाँ, कामकाज, कारोबार, नौकरी,
समाज परिवार को लेकर ऐसा कोई ज्यादा कष्ट नहीं है, लेकिन जो साथी आपके साथ काम कर रहे हैं, अपने कार्यस्थल पर टकराव का सामना उनसे हो सकता है, थोड़ा सा बचिएगा। आर्थिक रूप से समय खर्चा बढ़ा सकता है, जिसके चलते आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता है। अब बात मैं बुधदेव की करता हूं। बुधदेव चतुर्थ और सप्तम भाव के स्वामी को माह के आरंभ में दूसरे भाव मेष राशि में संचरण करेंगे और सप्तम दशा अष्टम भाव को देखेंगे। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक मीन राशि वाले बुधदेव का दूसरे भाव में गोचर आपकी क्षमताओं में वृद्धि करेगा। कार्यक्षेत्र पर आपकी मेहनत और प्रयासों की इच्छा अनुसार फलों की प्राप्ति होगी। जिससे कि घरे योगायोग है, अवसर अच्छे मिलेंगे। आपकी मेहनत, आपके संघर्ष, आपके प्रयास सार्थक सिद्ध होंगे। नक्षत्र गणना इस बात का संकेत देगी अपने सभी निर्धारित लक्ष्य को समय से पहले पूरा कर लेंगे। आपकी संवाद शैली, आपका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा रहेगा। इससे आपको काफी हद तक अनुकूल फल प्राप्त होने में मदद मिलेगी, परंतु जल्दबाजी से बचे। निर्णय में दूरदर्शी से काम ले। सामाजिक संपर्क का लाभ मन में प्रसन्न रहेगा। सामाजिक कार्यक्रम में आना जाना लगा रहेगा। पारिवारिक सदस्यों का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और जीवन साथी से मधुर संबंधों का लाभ मिलेगा। बात शुक्रदेव की करते हैं। शुक्रदेव तीसरे और अष्टम भाव के स्वामी को 2 मई को मिथुन राशि चतुर्थ भाव में संचरण करेंगे और सप्तम दशा दसम भाव को देखेंगे। कैरियर, कारोबार, कामकाज के हिसाब से यह समय अनिश्चितता से भरा रह सकता है। शुक्रदेव संकेत दे रहे। कैरियर, कारोबार, कामकाज के हिसाब से समय पूर्णता आपके पक्ष में रहेगा। चौथा घर सुख सुविधा का घर, माता का घर है और मीन राशि वालों को शुक्रदेव के चौथे भाव में उपस्थिति अच्छी मानी गई, क्योंकि शुक्रदेव चौथे भाव में योगकारी होता है। सुख सुविधा में बढ़ोतरी होगी। सुख सुविधा का उपभोग करेंगे, साहस और पराक्रम बढ़ेगा। इस समय आपका ध्यान आपके घर के सदस्यों की आवश्यकताओं पर रहेगा और आपकी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आप उन पर खर्च भी करेंगे, तो परिवार आपके साथ खड़ा रहेगा। हाँ, विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करना है, इसमें आपको सावधानी बरतनी। कोई आपके साथ धोखा कर सकता है। बात शनिदेव की करें। शनिदेव एकादश और द्वादश भाव के स्वामी होकर माह के आरंभ से अंत तक कुंभ राशि 12वें भाव में संचरण करेंगे। मूल त्रिकोण राशि द्वादश भाव में विराजमान शनिदेव की तीसरी दृष्टि दूसरे भाव पर है, 7वीं दृष्टि छठे भाव और 10वीं दृष्टि नवम भाव पर, और बृहस्पति से त्रिकादश संबंध भी है। मेहनत, परिश्रम, संघर्ष का पूर्ण लाभ मिलेगा। सफलता आपका दामन चूमेगी। हाँ, खर्चे जरूर है। शनिदेव आपको खर्चा करवाएंगे। खर्चा दान पुण्य में भी हो सकता है, सेवा में भी हो सकता है, और परिवार पर भी खर्चा हो सकता है, चिकित्सा पर भी खर्चा हो सकता है, या फिर अपने परिवार के लिए अत्यधिक कोई खरीदारी भी आप कर सकते हैं। अतिरिक्त आर्थिक बोझ का संकेत है, लेकिन लाभ भी होगा। कोई व्यापारिक निर्णय लेना चाहिए, कोई व्यवसाय विस्तार करना चाहता है या पूंजी निवेश करना, तो अपनों से बड़े या किसी विशेषज्ञ की सलाह लेना बहुत जरूरी होगा। तभी आप बेहतर सौदा करने में, लाभ अर्जित करने में सफल होंगे। देश विदेश से अच्छे कारोबारी संबंध बनेंगे और अच्छा लाभ मिलेगा। यदि आप अपने जन्म स्थान से दूर रहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है, शुभ है। आपकी अनावश्यक परेशानी, आपके अनावश्यक कष्ट में कमी आएगी। आर्थिक पक्ष को लेकर समय पूर्णता आपके पक्ष में है। बस खर्चों पर अंकुश रखें। बात राहुदेव की करूं या केतुदेव की करूं। राहुदेव मेष राशि दूसरे भाव में है। कामकाज, कारोबार, नौकरी, व्यवसाय, समाज, परिवार की पूरी गणनाओं के हिसाब देखो तो धन मिलेगा, कामकाज में सफलता मिलेगी, व्यवसाय में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। लेकिन निजी रिश्तों को लेकर कुटुंब के साथ, समाज में आपकी दोहरी नीति आपको नुकसान दे देगी। आपका बड़बोला बोला आपको मुसीबत में डाल देगा। इसलिए वाणी पर संयम रखें, मीठा बोले और आवश्यकता से अधिक नहीं बोले तो आपके लिए अच्छा रहेगा। केतु तुला राशि अष्टम भाव में। इस समय थोड़ा सा स्वास्थ्य को लेकर, रिश्तों को लेकर, सरकार को लेकर थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा। ये अलग बात है कि रिसर्च में मौका मिलेगा, साधना में मन लगेगा, लेकिन नक्षत्र गणना ये भी संकेत दे रही कि कानूनी मसलों को लेकर, ससुराल पक्ष को लेकर, पैतृक संपत्ति को लेकर अनावश्यक परेशानी का संकेत भी है। तो ये था 9 के 9 ग्रहों का विभिन्न राशियों में, विभिन्न भावों में संचरण का लगन और राशि के हिसाब से फल। ये मेरा आंकलन है, मेरा दबाव नहीं है। आप लगन से भी देख सकते हैं, राशि से भी देख सकते हैं। अब जब ये ग्रह आपस में योगायोग बनाएंगे, अभी मैंने अलग अलग ग्रहों के बारे में जानकारी दी, लेकिन जब ग्रह आपस में योगायोग बनाएंगे, युति संबंध बनाएंगे, दृष्टि संबंध बनाएंगे, तब मीन राशि वालों के लिए क्या प्रभाव रहेगा। क्योंकि मीन राशि के राशि अधिपति बृहस्पति देव, सूर्यदेव, राहुदेव और बुधदेव के साथ लगन भाव में, दसम भाव के स्वामी की मेष राशि दूसरे भाव में विराजमान है। तो मीन राशि की जो राशि अधिपति बृहस्पति देव है वो सूर्य देव के साथ, राहु देव के साथ, बुध देव के साथ लगन और दसम भाव के स्वामी होकर मेष राशि दूसरे भाव में है। ऐसी अवस्था में क्या फल मिलेगा, कैसा मिलेगा? क्योंकि पंचम दृष्टि छठे भाव पर,
सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर और नवम दृष्टि दसम भाव पर रहेगी। इन संपूर्ण ग्रहों को दृष्टि संबंध को मैं यदि माइन्यूटली देखकर आपसे बात करूं तो विस्तार से बात करूं तो शिक्षा, कामकाज, कारोबार, नौकरी, आर्थिक लेन देन, परिवार, स्वास्थ्य, समाज क्या संकेत दे रहा है। तो सबसे पहले मैं कैरियर, नौकरी और कारोबार की बात करता हूं। लगन का स्वामी जिस भाव में विराजमान होता है उस भाव में वृद्धि करता है। और वैसे भी बृहस्पतिदेव मंगलदेव की राशि मेष में संचरण कर रहे हैं और राहुदेव 7 में है और राहुदेव एम्पलीफायर है और संचरण कहाँ कर रहे हैं? धन भाव में। तो बढ़ाएगा, धन आएगा, कुटुंब विस्तार होगा, सामाजिक वृद्धि होगी। अच्छे संकेत है आपके लिए। इसमें आर्थिक सुदृढ़ता की वजह से धन संचय करने का अवसर भी मिलेगा, बैंक बैलेंस अच्छा रहेगा, बरकत होगी, बचत होगी, आर्थिक मजबूती आपकी अवश्य आएगी। नक्षत्र गणनाओं की जो सूक्ष्म गणना ये कहती है कि पिछली समस्या से छुटकारा मिलेगा, काम में मन लगेगा, कार्य के प्रति आपकी लगन, मेहनत, परिश्रम का अवश्य आपको सफलता मिलेगी। कैरियर की तलाश में लगे भाई बहनों के लिए समय पूर्णता उनके पक्ष में। कैरियर की दिशा में किए गए परिश्रम का पूर्ण फल मिलेगा, प्रयास सार्थक होगा। अपने शौक को व्यावसायिक तौर पर आप अपना सकते हैं। नौकरी में अनुकूलता आएगी। यदि आप बेरोजगार है तो आपको रोजगार मिलेगा और नौकरी में है तो उत्तम अवसर मिलेंगे प्रमोशन के। बॉस की अपेक्षाओं पर आप खरे उतरेंगे। आपको पदोन्नति का लाभ मिलेगा, परंतु अपने स्वभाव में शालीनता बना के रखें। नौकरी से जुड़े लोगों को थोड़ी सी चुनौतियां हैं, लेकिन उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी है। अपॉर्चुनिटी की कोई कमी नहीं। आवेश और आक्रोश दिखाने का परिणाम नुकसानदायक होगा, इस बात का ध्यान रखें। व्यवसाय, नौकरी, आर्थिक दृष्टि समय बहुत अनुकूल है। व्यवसायिक प्रयास धन लाभ में बढ़ोतरी का संकेत दे रहे हैं। व्यवसाय में नए नए प्रयोग करने का अवसर मिलेंगे, व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा। कार्य क्षमता के साथ कार्य कुशलता की बढ़ोतरी की वजह से कार्य आपकी पकड़ में पूर्णता रहेगा। व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति से पीछा छूटेगा। नए जोश और उत्साह के साथ कार्य में आगे बढ़ेंगे। कार्य व्यवसाय में अनुकूल सफलता के साथ साथ आर्थिक सुदृढ़ता आएगी। व्यवसाय में मित्रों के सहयोग से लाभ मार्ग प्रस्तुत होगा। कम्युनिकेशन के जरिए व्यवसाय में लाभ मार्ग अच्छा रहेगा। निवेश के लिए अच्छा संकेत है। यदि आप सरकारी नौकरी में हैं तो मन अनुकूल स्थान परिवर्तन, नई जिम्मेदारी का संकेत भी है। समाज और पारिवारिक दृष्टिकोण से थोड़ी सावधानी जरूर है। समय देकर आगे बढ़ने का प्रयास करें। यह समय अपनों को साथ लेकर चलने का है। गोचर पारिवारिक सदस्य आपसी मनमुटाव और आपसी टकराव का संकेत दे रहे हैं, इसलिए बहुत जरूरी आपसी मतभेद से बचे और साथ ही माता के स्वास्थ्य पर विशेष ख्याल रखें। इसके साथ ही इस समय अंतराल में आपको जमीन जायदाद का लाभ मिलेगा। आप घर का रेनोवेशन कर सकते हैं, आप नया कोई प्लॉट खरीद सकते हैं, गाड़ी खरीद सकते हैं, पर अपने क्रोध पर काबू रखें। पारिवारिक जीवन में संपर्क कर चले। वार्तालाप करते हुए शब्दों का चयन अच्छा रखें। आपके मुंह से निकले गए गलत शब्द घर में बवाल उत्पन्न कर सकते हैं। जीवन साथी का संभल कर व्यवहार करें। छोटे मोटे मुद्दों को लेकर विवाद में ना पड़े। आपको शांत होकर पारिवारिक सदस्य से बात करना चाहिए और बात को सुनना चाहिए और जीवन साथी के साथ विनम्र रुख अपनाना चाहिए तो अच्छा रहेगा। मीन राशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर की दृष्टि से इस महीने बेहतर सफलता का संकेत नजर आ रहा है। छोटे से प्रयास से सफलता दामन चूमेगी। युवाओं के लिए कैरियर और नौकरी के हिसाब से मन अनुकूल समय का संकेत है। प्रोफेशनल कोर्सेज, बीटेक, एमबीए, एमबीबीएस, बीसीए, इन सारे सब्जेक्ट में जुड़े विद्यार्थियों और युवाओं को सफलता में 4 चांद लगे। कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष का संकेत। जो मेहनत और संघर्ष आप कर रहे हैं उससे आपको लाभ बहुत अच्छा मिलेगा। जो कड़ी मेहनत, कठिन परिश्रम, संघर्ष जो आप कर रहे हैं उसका पूर्ण लाभ आपको मिलेगा। स्वास्थ्य के मोर्चे पर आपको सचेत रहना है। छोटी मोटी लापरवाही बड़ा नुकसान दे सकती है। काम का बोझ मानसिक तनाव उत्पन्न करेगा। काम और आराम के बीच में तालमेल बनाकर दे। रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी आ सकती है और विशेषकर दर्द, जोड़ों में दर्द, उच्च रक्तचाप, निम्न रक्तचाप, दांतों में दर्द, आंखों में जलन, स्वास्थ्य को लेकर आपको सावधानी अपेक्षित है और डॉक्टर को समय पर दिखाना चाहिए। खान पान में शुद्धता रखना चाहिए। अपच और एसिडिटी जैसी समस्याओं पर को भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है। विशेष क्या है, अपने कामकाज में कानूनी दायरे में रहकर करें। किसी भी पेपर पर हस्ताक्षर करने से पहले अच्छी प्रकार पढ़ ले या पढ़वा ले। उपाय क्या है, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें और ओम ह्रीम सूर्यपुत्राय कलिंग कृष्णाय नमः इस मंत्र का जाप करें। गरीब व्यक्तियों को गुरुवार के दिन पीली वस्तुओं का दान देना बड़ा शुभ रहेगा और हर रोज अपने घर में भगवान श्री हरि विष्णु के सामने शुद्ध देसी घी का दीपक जलाइए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करें। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। प्रिय दर्शकों मित्रों साथियों, ये मीन राशि का मई के महीने का नक्षत्र गणनाओं के आधार पर आंकलन मेरा था, राशिफल मेरा था। मित्रों साथियों, न भय, न भ्रम, न भ्रांति, विवाद, न तर्क, शक, न ओपिनियन का अधिकार आपके पास था, आपके पास है और आप ही के पास रहेगा। मानो न मानो ये आपकी मर्जी। कभी मेरा दबाव नहीं रहा। हाँ, आंकलन मेरा है। मेरे से कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे माफी चाहता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहें, आप स्वस्थ रहें, समृद्धिशील रहें। शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण।
राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी, मेरा ये अहंकार नहीं है साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग में जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।